हम इंसानों का माजी बेहद पुरस्कार है। आर्कियोलॉजी का इल्म हमें ये बताता है कि इंसानों के माजी में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है कि जिसकी तफसीलात अगर आज के इंसान के सामने आ जाएं तो आज का इंसान हैरान परेशान रह जाए। वो इन बातों के ऊपर यकीन ही ना करे और इन्हें सिर्फ किस्से कहानियां माने। हम इंसानों के माजी में क्या कुछ होता रहा है, पार्ट्स में मौजूद ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आज के इंसान के पास कहां से आई? थ्रू आर्कियोलॉजी के इल्म की वजह से। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा सीरियस ली जाती हैं। ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ही हैं दोस्तों कि जिनकी वजह से हमारे पास माजी से मुतल्लिक कई सवालात के जवाबात तो आ गए, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इन आने वाले जवाबात की वजह से अब हमारे सामने कई नए सवालात खड़े हो चुके हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ममीज के बारे में बताऊंगा कि जिनकी डिस्कवरी ने हमारी पूरी की पूरी तारीख को ही बदल कर रख दिया है। ये हनूत शुदा ममीज कहाँ डिस्कवर हुई, ये किन लोगों की हैं और इन्होंने किस तरीके से हमारी तारीख के एक पूरे के पूरे जाविये को बदल कर रख दिया है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसका पूरा मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मम्मी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इसे आम अल्फाज में कहा जाए तो ये बनेगा एलियन मम्मी। बहुत सारे हिस्टोरियंस और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मिस्र की सरजमीन के ऊपर पुराने वक्तों में एलियंस रेगुलर आया करते थे। इन लोगों का ये भी दावा है कि हराम मिस्र इंसानों के नहीं बल्कि एलियंस के, जो कि किसी दूसरे सैयारे की मखलूक थे, उनके हाथों के बने हुए हैं। ये एलियंस चूंकि साइंस, टेक्नोलॉजी और जिस्मानी ताकत में इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस थे, इस वजह से लोकल जमीन के रहने वाले इंसानों ने इन एलियंस को खुदा समझ लिया। ये लोग इन एलियंस की परस्तिश भी किया करते थे, इनसे मन्नतें भी मांगा करते थे और इन सारी बातों के सबूत आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के थ्रू हमारे सामने आज मौजूद हैं। ऐसी ही एक इंतहाई हैरान कुन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई अल रहून में। मिस्र की सरजमीन के ऊपर मौजूद इस मुकाम पर यह डिस्कवरी करने वाला एक इजिप्टोलॉजिस्ट था जिसका नाम था विक्टर। विक्टर ने सोसास्ट्रस द सेकंड नामी फिरौन के मकबरे से कुछ दूर मौजूद एक खुफिया मकबरा डिस्कवर किया। इस मकबरे के अंदर विक्टर ने डिस्कवर की एक ममी, लेकिन ये ममी किसी भी तौर के ऊपर क्लासिकल ममी नहीं थी। ये ममी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की ममी थी। इस एलियन का सर काफी ज्यादा बड़ा था, इसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा चौड़ी थीं और इसका जिस्म काफी ज्यादा पतला था। इस मम्मी को पुराने इजिप्शियंस या पुराने मिस्री तरीके से बाकायदा हनूत किया गया था या ममीफाइड किया गया था। दफनाने से पहले इस मम्मी को भी तमाम तर मजहबी रसूमात अदा करके दफनाया गया था। इस मकबरे के अंदर से विक्टर को मम्मी के साथ मौजूद काफी ज्यादा सामान भी मिला, लेकिन अब ये सामान ऐसा था कि जिसे देखकर विक्टर भी हैरान परेशान रह गया। ये सामान काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और विक्टर और आज तक लोगों को ये समझ नहीं आई कि ये ऑब्जेक्ट्स या ये सामान कहां से आया और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये ममी उस दौर में हुक्मरानी करने वाले फिरौन के एक बेहद खास मुशीर की है। इन लोगों के बकौल इस मुशीर का नाम था ओसाइरोनेट। कदीम मिस्री जुबान में इस लफ्ज का मतलब है वो जो के सितारों की तरफ से आया था, द वन हु केम फ्रॉम द स्टार्स। इस वक्त इजिप्टोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें इस इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की दिखने वाली ममी के बारे में मजीद मालूमात का पता चल सके। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि इस एक ममी ने इजिप्ट की हिस्ट्री को एक नया जाविया दे दिया है। इस एक मम्मी की वजह से इस बात पर कई और लोगों का यकीन मुस्तहकम या मजबूत हो गया है कि कदीम मिस्री लोगों का एलियंस के साथ कोई ना कोई राब्ता जरूर था। इनफैक्ट राब्ता नहीं बल्कि ये एलियंस उन जमानों में मौजूद मिस्रियों के बीच में आकर रहा करते थे। इसके बाद दोस्तों जिस दूसरी मम्मी की हम बात करेंगे, इस एपिसोड को नाम दिया जाता है द सिल्क ग्रेव का।
कुछ सालों पहले मंगोलिया की सरजमीन के ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मिली। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खित्ते में डिस्कवर किया तकरीबन 1500 साल पुराना एक कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी एक ममी। ये ममी लपेटी गई थी सिल्क में। ये सिल्क इंतहाई महंगी, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई नफीस थी। इस कब्र ने आर्कियोलॉजिस्ट को यह भी बताया कि ये कब्रिस्तान आम लोगों का नहीं था, बल्कि यहाँ पर दफन किया जाता था उस जमाने के अमीरों को, अशराफिया को, या जिन्हें हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स। इस कब्र के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंग्रेविंग्स भी इन आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी, जिनके ऊपर ग्रीक गॉड्स बने हुए थे। इससे कब्र की वजह से ये भी पता चल गया कि उस जमाने में भी सिल्क या रेशम किस कदर इम्पोर्टेंस की हामिल थी। ये कपड़ा सिर्फ उमरा इस्तेमाल किया करते थे, ये आम लोगों की पहुंच में नहीं था। ये वो टाइम था कि जब सिल्क रूट तिजारत के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस उस वक्त भी मौजूद थी। इसी एक रूट की बदौलत यूरोप और एशिया में तिजारत अपने पूरे जोबन पर थी। इसके अलावा इस कब्र के अंदर से सोने के मुख्तलिफ जेवर भी मिले, अंगूठियां मिली, एक बेल्ट इस कब्र के अंदर मौजूद थी, एक हेडबैंड इस कब्र के अंदर मौजूद था, और इसके अलावा इस कब्र के अंदर से दीगर कुछ और सामान भी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा। इस फाइंडिंग की वजह से लोगों को यह पता चला कि इस खित्ते में उस पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि आज से तकरीबन 1500 से 1600 साल पहले तरक्की आ चुकी थी। कुछ लोगों के पास पैसा मौजूद था, वो तिजारत भी किया करते थे। इन लोगों का लाइफ स्टाइल शाहाना था। इवन इनका बरियल या इनकी तदफीन वो भी शाही तरीके से ही की जाती थी। इन फाइंडिंग्स की बदौलत ये बात गलत साबित हो गई है कि मंगोलिया और इसके इर्द गिर्द मौजूद जितना भी खित्ता है, जितनी भी सरजमीन है, यहाँ कुछ 100 सालों पहले तरक्की नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर जहालत और गुर्बत छाई हुई थी। इन दोनों ममीज की डिस्कवरी ने एक मर्तबा फिर हम लोगों के सामने, यानी कि आज के इंसान के सामने ये बात वाजे कर दी है कि वो अपने माजी के बारे में काफी ज्यादा गलत फहमियों का शिकार है। पुराने वक्तों के लोग शायद साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों में हमसे काफी ज्यादा एडवांस थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस बात का इल्म नहीं रखते। और इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का वॉइस ओवर, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की